नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, मीडिया चैनलों की आज की हेडलाइन है कि कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कद्दावर नेता रोहन गुप्ता ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी में शामिल हुए, कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया, आदि इत्यादि अनेक हेडलाइन के साथ मीडिया को एक नया चेहरा मिल गया है कांग्रेस की बुराई कराने के लिए, जिनका नाम है रोहन गुप्ता। लेकिन गहराई में जाएंगे और ये सवाल पूछेंगे कि रोहन गुप्ता का कहां पर जनाधार है। क्या एक भी सीट पर रोहन गुप्ता के जाने से कोई असर पड़ेगा? क्या एक भी सीट पर प्रोफेसर गौरव वल्लभ के जाने से कांग्रेस को झटका लगा है? गौरव वल्लभ का आखिरकार देश में किस सीट पर जनाधार है? कुछ चुनाव लड़े हैं, उनमें भी हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही गौरव वल्लभ ने पार्टी छोड़ी, बीजेपी में गए, उसके बाद तमाम टीवी चैनलों ने उनका इंटरव्यू दिखाया कि मानो कितने कद्दावर नेता ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने का फैसला लिया है। जबकि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस जाने वाले नेताओं की बात करें तो चौधरी बीरेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ी है, मोदी सरकार में मंत्री थे, हिसार लोकसभा में अच्छा खासा जनाधार है, सर छोटू राम के नाती हैं, एक राजनीतिक विरासत है और उनके जाने से वाकई बीजेपी को झटका लगा है। उनके बेटे और बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह ने भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने का फैसला किया और इन दोनों के जाने से हरियाणा में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा राजस्थान में राहुल कस्वात जीतेंगे या हारेंगे वो अलग बात है, लेकिन उनका भी जनाधार है। जाट वोट बैंक में उनके जाने से भी बीजेपी को नुकसान हुआ है। लेकिन मीडिया उन चेहरों को ज्यादा हाईलाइट करता है जिनके जाने से कांग्रेस को कोई झटका नहीं लगा है, चाहे वो बॉक्सर विजेंद्र सिंह हो, चाहे वो गौरव वल्लभ हो, चाहे वो रोहन गुप्ता हो। इन तीनों नेताओं का कोई जनाधार नहीं है कहीं पर भी। उसके बावजूद मीडिया इन्हें ज्यादा प्रमुखता देता है और रोहन गुप्ता के बहाने भी कमाल के हैं। कांग्रेस सोशल मीडिया के प्रमुख हैं और पद पर रहते हुए लगातार पीएम मोदी की बुराई करने का काम किया। जाहिर सी बात है, विपक्षी प्रवक्ता है तो ऐसा करेंगे, लेकिन जिन बातों को गलत बताते थे, जिस तरह बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति का आरोप लगाते थे, आज सनातन धर्म का बहाना बना रहे हैं। अगर आप देश से प्यार करते हैं तो सर्वधर्म संभाव की बात करनी चाहिए, लेकिन यहां पर पार्टी बदलने के बहाने आप सुनिए रोहन गुप्ता के। रोहन गुप्ता कहते हैं कि मैंने अपने आत्मसम्मान स्वाभिमान के लिए कांग्रेस का साथ छोड़ा, वहां मुझे हर रोज अपमानित किया जाता था। मैंने कई बार खुद बीजेपी की वॉशिंग मशीन पर सवाल उठाए हैं। मेरी शर्ट बिल्कुल बेदाग है। सनातन को गाली देने वालों के साथ काम नहीं किया जा सकता है। जिनके नाम में राम है, वो जब सनातन का अपमान हो रहा था तो हमसे कहा कि आप चुप रहिए, आप लेफ्ट पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, वो देश के खिलाफ हैं। आप अपनी गाड़ी पीछे के मिरर में देखकर नहीं चला सकते, आपको फ्रंट मिरर में देखना पड़ता है। आगे रोहन गुप्ता कहते हैं, आज बीजेपी में आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं देश के प्रति कुछ काम करने की भावना लेकर आया हूं। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए दिल से काम करूंगा। जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी, दिल दिमाग से उस पर काम करूंगा। मेरे पिता 40 साल से कांग्रेस में थे, मैं 15 साल कांग्रेस में रहा। कोई लालच से पार्टी नहीं छोड़ता। बात जब स्वाभिमान की आती है तो निर्णय लेना पड़ता है। मैं खुद बिजनेसमैन रहा हूं। राष्ट्रवाद की बात हो या सनातन धर्म की बात हो, पिछले 1.5-2 साल से पार्टी मुद्दे से दिशा विहीन हो गई है। तो रोहन गुप्ता भी लगता है कि बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले गौरव वल्लभ से क्लास लेकर आए थे कि भैया मुझे क्या बोलना है, थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। तो वही रटी रटाई स्क्रिप्ट जो गौरव वल्लभ ने बोला था, एक तरह से उसी को दोहरा दिया रोहन गुप्ता ने। लेकिन पार्टी ने क्या आत्मसम्मान नहीं दिया, क्या सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस की सोशल मीडिया के आप प्रमुख हैं, आपको लोकसभा का टिकट भी दे दिया, हालांकि आपने वो लौटा दिया। तो आप में हिम्मत नहीं थी चुनाव लड़ने की। इस बात का डर था कि मैं चुनाव हार न जाऊं। क्योंकि गुजरात से टिकट दिया गया था तो इतना आसान भी नहीं था। मोदी जी का गृह राज्य है गुजरात, तो आसान नहीं है कांग्रेस के लिए रास्ता जब प्रधानमंत्री का चुनाव है। तो इसकी वजह से डर कर रोहन गुप्ता टिकट लौटा गए और अब बहाने बना रहे हैं, क्योंकि सत्ता सबको आकर्षित करती है। रोहन गुप्ता ने कहा कि मैं बिजनेसमैन हूं तो बिजनेस भी सुरक्षित रहता है। बीजेपी में आने के बाद किसी तरह की रेड का कोई खतरा नहीं रहता है, वरना कांग्रेस ने ही आपको पहचान दिलाई है। भले आपके पिता 40 साल से कांग्रेस में थे, आपका एक क्षेत्र में प्रभाव हो सकता है, लेकिन देश भर में रोहन गुप्ता की पहचान तब बनी जब कांग्रेस ने आपको अपनी पार्टी का चेहरा बनाया। मोदी सरकार की बुराई करके ही रोहन गुप्ता की पहचान बनी है और आज कहते हैं कि आत्मसम्मान का सवाल है। तो सनातन धर्म तो बहाना है, हकीकत में सत्ता के साथ जाना है। और ये सारा खेल क्यों खेला जा रहा है? दोस्तों, मीडिया और बीजेपी इनको हाईलाइट क्यों करती है? रोहन गुप्ता को इतना बड़ा चेहरा नहीं थे कि पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में आकर उनका स्वागत किया जाए, बीजेपी में वेलकम किया जाए, चाहे वो रोहन गुप्ता हो या प्रोफेसर गौरव वल्लभ हो। कितनी बार सांसद बने हैं? क्या ऐसा रोहन गुप्ता या गौरव वल्लभ का राजनीतिक बैकग्राउंड है? क्या उपलब्धि है? कुछ भी नहीं है। सिवाय टीवी के चेहरे के कोई उपलब्धि नहीं है। सिर्फ पार्टी प्रवक्ता के अलावा कोई उपलब्धि नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। उसके बावजूद बीजेपी इतना भाव इसलिए दे रही है क्योंकि टीवी पर बैठते हैं, एक मैसेज आता है कि देखिए कांग्रेस में तो हड़कंप मच गया, भगदड़ मच गई है, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि सनातन धर्म का बहाना बनाकर इन पार्टी छोड़ने वालों का कोई जनाधार नहीं है।
हालांकि एकाध नेता जनाधार वाले भी गए हैं, लेकिन बीजेपी से छोड़कर कांग्रेस में भी आए हैं। दोस्तों, एक और कमाल का लॉजिक दिया रोहन गुप्ता ने, कहा कि मैंने भी बीजेपी वॉशिंग मशीन का मुद्दा उठाया था, लेकिन मेरी शर्ट पर कोई दाग नहीं है, किसी की चवन्नी ठगने का काम नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने ठगी के मामले में भी उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, वो आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन जो बीजेपी वॉशिंग मशीन की बात की रोहन गुप्ता ने, तो क्या वो मुद्दा अब उनके लिए खत्म हो गया? मान लिया कि आप ईमानदार हैं, लेकिन आप जिन मुद्दों को उठाते थे, आप आरोप लगाते थे कि भ्रष्टाचारियों के लिए बीजेपी वॉशिंग मशीन बन गई है, आप धर्म की राजनीति को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते थे, तो क्या ये सारे मुद्दे खत्म हो गए? जहां तक आर्थिक ठगी की बात है, तो राधिका खेड़ा ने बड़े गंभीर सवाल उठाए हैं। राधिका खेड़ा क्या कहती हैं कांग्रेस की प्रवक्ता रोहन गुप्ता के बीजेपी में जाने पर? कोई नींद से जाग के भाजपा गया, कोई डर से भाग के भाजपा गया, पद मिला, टिकट मिली, पैसे ऐठे और फिर पिताजी की बीमारी बेच के वॉशिंग मशीन में कूद गए। जिस नफरत के खिलाफ लड़ने की कसम खाई थी, उसी नफरती पार्टी की शोभा बन गई। है ना अद्भुत? आगे राधिका खेड़ा कहती हैं, सोशल मीडिया प्रमुख रहते हुए ये पार्टी को आर्थिक व नैतिक रूप से लगातार ठगते थे। पार्टी मां होती है, अपनी मां को ठगने वाले आज बिल्कुल सही जगह पहुंच गए हैं। इनके नए नेता अपने देश की जनता को जुमलों से ठगते हैं और रोहन को खुद अपनी पार्टी को ठगने का अनुभव है। उपयुक्त संयोजन। तो ये कटाक्ष करती है राधिका खेड़ा। हालांकि आर्थिक ठगी की भी बात करती हैं। हालांकि आर्थिक ठगी हुई या नहीं, ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। इस मामले में हम जैसे पत्रकार कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि विचारधारा के तौर पर ऐसे नेता लोगों को ठगने का काम जरूर करते हैं। रोहन गुप्ता हो या प्रोफेसर गौरव वल्लभ हो, इन दोनों की पहचान टीवी के जरिए बनी, सोशल मीडिया के जरिए बनी, जब इन्होंने मोदी सरकार से मतलब के मुद्दों पर सवाल पूछे, रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दे उठाए, भ्रष्टाचारियों के प्रति पीएम मोदी की हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया, देश की आर्थिक नीतियों पर अपनी बात सामने रखी। उन सब सवालों की वजह से जनता ने आपको पसंद किया। सोशल मीडिया पर आपके लाखों फॉलोअर्स जुटे और उसके बाद अचानक आप अगर विचारधारा बदलते हैं, तो इसका मतलब है कि विचारधारा के तौर पर आप लोगों को ठगने का काम करते हैं। लोग आपसे इस उम्मीद से जुड़ते हैं कि देखिए, कम से कम ये हमारे मुद्दे उठा रहे हैं, ये धर्म की राजनीति के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ऐसे चेहरे अचानक जब पार्टी के साथ विचारधारा बदलते हैं, जब एक धर्म का नाम लेकर कहते हैं कि हम इस धर्म का अपमान नहीं सह सकते, तो मतलब के मुद्दों पर पहचान बनाने वाले रोहन गुप्ता और प्रोफेसर गौरव वल्लभ जैसे चेहरे पहचान का इस्तेमाल कर गए और बीजेपी उनका इस्तेमाल कर रही है चुनाव में अपनी हवा दिखाने के लिए। आप रोहन गुप्ता के ऐसे बहानों को लेकर क्या सोचते हैं? और एक बात मुझे कमाल लगी कि सारी बुराई कर दी। जैसे शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र की खासियत बताते हैं कि लड़के में बस इतनी कमी है, बाकी बहुत अच्छा है, उसी अंदाज में कांग्रेस नेताओं की सारी बुराई कर दी, सनातन के खिलाफ बता दिया, देश को आगे बढ़ाने के खिलाफ बता दिया और उसके बाद कहते हैं कि देखिए, हम पार्टी ने हमें इतना कुछ दिया है 10-15 साल में, हम बुराई नहीं करना चाहते। मतलब पार्टी को जमकर कोसने के बाद ये भी कहते हैं कि हम कोई बुराई नहीं करना चाहते। आप नेताओं के ऐसे पलटी मारने को लेकर क्या सोचते हैं कि विचारधारा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले, क्रांतिकारी बातें करने वाले पतझड़ के मौसम में पत्तों की तरह गिरते जा रहे हैं और पाला बदलते जा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।